गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज मैं आपको हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताऊँगी, और भी सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस जितने हैं धीरे धीरे मैं सबके वीडियोज़ बनाती रहूँगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं लगभग सभी में CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का यूज़ होता है मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए एम्प्लॉयज़ को, एक्सेप्ट रेलवेज़ का डिपार्टमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। रेलवेज़ का डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि आपको पता है रेलवेज़ का अपना हॉस्पिटल होता है, तो उसके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉयज़ के जितने भी डिपेंडेंट होते हैं वो सभी लोग रेलवेज़ के हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करा सकते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए दूसरी स्कीम यूज़ होती है जो कि बिल्कुल CGHS की तरह ही है, लेकिन उनके लिए एक दूसरी स्कीम यूज़ होती है। तो इनके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारे एम्प्लॉयज़ को ये CGHS के तहत ये बेनिफिट दिया जाता है। चाहे किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, चाहे हवलदार हो या फिर IRS हो, सभी को ये हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है। तो आइए बताते हैं कि कैसे ये CGHS यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको इस CGHS का बेनिफिट लेना है तो सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको एक फॉर्म फिल कर देना चाहिए CGHS कार्ड के लिए। जो फॉर्म होता है उससे आपका, जब आप वो ऑफिस में भेजोगे CGHS के, तो आपका एक कार्ड बन के आएगा CGHS कार्ड, जिसको ही दिखाकर आप ये बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो। और अगर आप बात करें कि क्या आपके परिवार वाले भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन परिवार के वही सदस्य जो आपके डिपेंडेंट हैं यानी कि आप पर आश्रित हैं, उनका कोई अपना इनकम नहीं है। अगर इनकम है भी तो वो 9,000 से कम है, यानी कि पर मंथ 9,000 से कम उनकी सैलरी आती है, तो फिर वो आपके डिपेंडेंट होते हैं। वो चाहे माँ बाप हो, और भाई बहन को भी इंक्लूड किया जाता है। भाई के लिए एक कंडीशन है कि वो या तो 25 वर्ष से कम हो, या फिर अनमैरिड हो, या फिर उसने अभी तक कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं की हो। तो इन कंडीशंस पे वो आपका डिपेंडेंट होगा। बहन की भी बात ऐसे ही है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर उनकी शादी नहीं हुई है, जब तक वो अनमैरिड हैं तब तक वो आपके डिपेंडेंट हैं, और या फिर उन्होंने कोई भी अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं की है। ऐसे ही बेटी और बेटे का भी है। बेटे के लिए भी सेम कंडीशन है, जब तक वो 25 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो आपके डिपेंडेंट होंगे, या फिर उससे पहले वो अपना अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देते। और बेटी के लिए भी यही है कि कोई इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर उनकी शादी नहीं हुई है या फिर उन्होंने अर्निंग स्टार्ट नहीं की है तो फिर वो आपके डिपेंडेंट हुए। इसमें एक खास बात ये है, अच्छी बात ये है कि अभी गवर्नमेंट ने इंक्लूड ये कर दिया है कि अगर आपकी बहन या बेटी विडो है, या फिर डाइवोर्सी है, या वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, आपके साथ रहती है, या अपने पति के पास नहीं रहती, कहीं भी रहती है, तो उसको भी आप अपने इस CGHS स्कीम के तहत उसको भी अपना डिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं और उसको भी ऐड करा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि CGHS का यूज़ करने के लिए आपको एक CGHS का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका एक कार्ड बनकर आएगा, और आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं उनका भी एक एक कार्ड बन के आएगा। मतलब सबका अलग अलग कार्ड रहेगा, वो लोग अलग अलग जाकर भी अपना इलाज करा सकते हैं उस कार्ड से। और अब बात करते हैं कि क्या ये कैशलेस होता है या रीइंबर्समेंट होता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट लगता है, या फिर आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, और या फिर आपको पहले बिल देना पड़ेगा, वो पैसा आपको वापस आएगा। पूरे देश में सिटीज़ हैं जो CGHS के अंडर कवर होती हैं। इन सिटीज़ में सबसे पहले तो अगर आपका ज्वाइनिंग इन सिटीज़ में है, या फिर आपका हेडक्वार्टर इन सिटीज़ में है, तो आपको CGHS कार्ड बनवाना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो फिर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये कंपलसरी रूल है कि अगर आपका हेडक्वार्टर इन सिटीज़ के अंडर आता है जहाँ पे CGHS कवर एरिया है, तो फिर आपको ये CGHS कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि जैसे ही आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं ऑफिस को, उसी दिन से आपका कंट्रीब्यूशन भी CGHS को जाते रहता है। यानी कि आपके लेवल के हिसाब से आपका एक फिक्स कंट्रीब्यूशन होगा जो हमेशा आपकी सैलरी से कटता रहेगा। तो बेनिफिट आपके साथ यही है कि अगर आप इन सिटीज़ में पोस्टेड हैं या आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहले CGHS कार्ड के लिए फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जाता रहेगा और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल ही है।
अब इन 22 या 27 सिटीज़ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो CGHS के अंडर इम्पैनल्ड होते हैं। उनके सारे लिस्ट जो भी हैं कि अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि बेंगलुरु में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो CGHS के अंडर इम्पैनल्ड हैं, तो आप वो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सारी सिटीज़ के जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है, हर साल अपडेट होती है, तो आपको हमेशा लेटेस्ट लिस्ट ही देखनी चाहिए। अब इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। इनके अलावा ये जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, इनके अलावा आपकी सिटीज़ में अलग अलग डिस्पेंसरीज होती हैं अलग अलग एरिया में, तो आप इनमें से किसी भी डिस्पेंसरी में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, अपने परिवार वालों का भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, जब आप कार्ड लेके सबसे पहले आप इन डिस्पेंसरीज में जाते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है वहाँ के किसी भी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री रहता है। अगर आप डिस्पेंसरी में जाते हैं तो आपका जो इलाज है वो बिल्कुल कैशलेस होगा। आपने जो भी वहाँ से ट्रीटमेंट लिया है वो सब बिल्कुल कैशलेस होगा, और डिस्पेंसरी में ही आपको दवाइयाँ भी मिलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे जो भी आपको दवाई चाहिए वो वहाँ पर नहीं है तो फिर ओपन मार्केट से वो लोग 24 घंटे के अंदर उनको दवाई मतलब मंगा कर और आपको देना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल कैशलेस होता है, इसमें आपको कोई भी कैश देने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो। और अच्छी बात यह है कि CGHS के तहत ना सिर्फ आपको एलोपैथिक दवाइयाँ मिलेंगी या फिर एलोपैथिक आप इलाज करा सकते हैं, बल्कि इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और भी कई तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको उपलब्ध होती हैं। तो आप डिस्पेंसरी में जाने के बाद अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप डिस्पेंसरी में जा सकते हैं जहाँ पे कैशलेस चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप मान लीजिए कि डिस्पेंसरी में अपना इलाज नहीं कराना चाहते या फिर आपको जो भी इलाज करवाना है वो डिस्पेंसरी में संभव नहीं है, तो फिर आपको रेफ़र किया जाएगा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। आप वहाँ के डॉक्टर से बता सकते हैं कि आपको ये मतलब इस हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाए इस डॉक्टर के पास, तो वो लिख देंगे और उस पर्ची को लेकर आप जा सकते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास। अब इस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपका फ्री में इलाज तो नहीं होगा, आपको बिल देना पड़ेगा, लेकिन ये सारा जितना बिल है वो आप ऑफिस में अपने जब भी लगाएंगे तो इसको रीइंबर्स कर लिया जाएगा, यानी कि आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे अगर आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो। CGHS के तहत सारा मतलब जितनी बीमारियां हैं या फिर जितनी सर्जरी वगैरह है उन सब के ट्रीटमेंट का अलग अलग स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है कि इतने प्राइस में आपका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में हो जाना चाहिए इलाज। अगर मान लीजिए ये जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो जैसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो इन हॉस्पिटल्स में कभी कभी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप CGHS से डिस्पेंसरी से रेफ़र होकर जाते हैं और आपके पास CGHS कार्ड है तो आपका इलाज सिर्फ उतने ही रुपए में होगा जितना कि CGHS के स्टैंडर्ड लिस्ट में लिखा हुआ है कि इतना जितना प्राइस लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस उसी में आपका इलाज होगा, मतलब उतना ही बिल वो आपसे लेंगे और वो सब भी आपको ऑफिस से रिम्बर्स हो जाएगा, यानी कि ऑफिस से वापस मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई सर्जरी है जिसका जो प्राइस वहाँ पे हॉस्पिटल में बताया जाता है वो 10,000 रुपये बताया जाता है, लेकिन CGHS के स्टैंडर्ड प्राइस जो लिस्ट है उसमें वो 5,000 की सर्जरी होती है। तो आपसे जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कार्ड को देख के आपसे सिर्फ 5,000 रुपये लेंगे और वो भी 5,000 रुपये जो आपके हैं वो ऑफिस में जब भी आप बिल लगाएंगे तो आपको वो रीइंबर्स हो जाएगा, यानी कि वो 5,000 भी आपके मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो ये सारा जो 100% आपको रीइंबर्स हो जाता है, यानी कि आपको अपना पैसा नहीं लगाना होता है। शुरू में अपना पैसा लगाना हो सकता है लेकिन बाद में आपको ऑफिस वो भी वापस कर देता है, तो इट इज़ रियली गुड स्कीम। नेक्स्ट जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि इसमें सभी तरह के टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं, लगभग सभी तरह के टेस्ट इंक्लूड होते हैं और लगभग सारी तरह की बीमारियां और जो सर्जरी वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेगुलर भी किसी चीज़ का टेस्ट कराना पड़ता है तो ज़रूर से ज़रूर आप CGHS कार्ड बनवा लीजिए और आप जितने भी मतलब इसके CGHS के जो डिस्पेंसरी के या फिर जितने इम्पैनल्ड लैब्स हैं वहाँ पे आप अपना टेस्ट एकदम फ्री में करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार आपको जाना है। आप जितनी भी बार जाना चाहें जा सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी लेकर जा सकते हैं।
तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अलावा भी आप कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अपना इलाज करवा सकते हैं, तो सेम चीज़ ही आपके साथ यूज़ होगी, सेम रूल यूज़ होगा। जैसे कि पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों की चीज़ों का बिल ही नहीं लगता है, मतलब पैसा ही नहीं लगता है, तो जितनी चीज़ें फ्री हैं वो तो आपके लिए भी फ्री रहेंगी। लेकिन अगर किसी चीज़ का पैसा लग भी रहा है, कोई सर्जरी आपको करानी है, कुछ भी आपको कराना है जिसका पैसा भी आपको देना पड़ रहा है, तो वो सारा भी CGHS का जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके हिसाब से आपको रीइंबर्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसे ही बहुत कम होता है, तो आप ये भी बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इम्पैनल्ड में हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी यूज़ कर सकते हैं अपने आप का इलाज कराने के लिए, या फिर फैमिली में किसी का इलाज कराने के लिए। इसके अलावा भी मान लीजिए आप CGHS आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई और आप उस समय CGHS कवर्ड एरिया में नहीं रह रहे हैं, आप कहीं और हैं, तो वहाँ भी आप तुरंत से इमरजेंसी में अपने आप का इलाज करवा सकते हैं और बाद में CGHS को ये इंटीमेट कर सकते हैं कि आप इमरजेंसी थी आपके साथ और आपको तुरंत ही एडमिट होना पड़ा, या फिर जो भी इलाज था आपका वो करवाना पड़ा, और CGHS के जो भी स्टैंडर्ड प्राइजेज हैं उसके हिसाब से आपका जो भी रीइंबर्समेंट बनता है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, मतलब उतना पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो CGHS कार्ड के साथ आपको मिलते हैं। तो आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जल्द से जल्द CGHS कार्ड बनवा लेना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। और यस, लास्ट थिंग ये है कि इसमें आपको, अगर आप सर्विस में हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप पेंशनर है यानी कि आपका रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद भी आपको CGHS का लाभ वैसे ही मिलता रहेगा और आपके डिपेंडेंट्स को भी वैसे ही उसका लाभ मिलता रहेगा। तो ये था वीडियो, आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो, और बहुत ही अच्छा स्कीम है। अगर आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो जल्द से जल्द अपना जो भी फॉर्म है उसे ज़रूर से ज़रूर फिल कर दीजिएगा अगर आप कवर्ड एरिया में आते हैं और इसका लाभ उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।